इच्छा नहीं भी है और मैं जबरन एक प्रकार से थी समझो कि उसको मुक्ति दे देता हूँ, तो समझो कि अपनी इच्छा न होने पर भी उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। जैसे वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में कथा आती है, शत्रुघ्न को भगवान श्री राम ने कहा कि तुम जाओ और लवणासुर को मार करके वहाँ का मथुरा का राज भी तुम ही करो। तो ये बात उनको विपरीत मालूम दी। उसने कहा कि मैंने ये बहादुरी दिखलाई कि आपका हुक्म हो तो मैं लवणासुर को मार डालूं, तो इसे समझो कि दंडता का ये दंड है जो आपसे मुझको अलग रहना पड़े, आपके वियोग के बीच के वहां जो मुझको रहना पड़े, ये जो मेरे लिए जो दंड दिया गया है ये इसलिए दिया गया है कि मैंने जो सूरवीरता दिखलाई, तो अब मैं किसको दोष दूं? मैं अपराध किया, मैं उसको भोगूं। फिर भगवान जब परम धाम को जाने लगे तो उस समय के बीच के वहां ये आए शत्रुघ्न जी, उन्होंने कहा कि पहला मैं एक प्रकार से अपराध कर चुका, उसका दंड भोग चुका, इसलिए है तो मेरी ये एक प्रकार से थी उदंडता, बालकपन, किंतु मैं क्या करूं, एक प्रकार से मैं दंड भोग चुका। मेरा ये कहना है कि आप परम धाम को जब जा रहे हैं तो मुझको यहाँ नहीं छोड़कर जाना, मैं भी आपके साथ ही रहूंगा, क्योंकि मैं आपके वियोग को भोग चुका। तो भगवान कहते हैं कि इसी प्रकार से शत्रुघ्न की माफी, यदि उसको मुक्ति जो है मथुरा के राज की जो भी प्रतीत हो है, तो मेरी आज्ञा मान करके के और उसको एक प्रकार स्वीकार कर लेना चाहिए। तो अपने लिए जो मुक्ति की बात है उसकी तो आप अवहेलना कर सकते हो, किंतु भगवान की शरण होने की जो बात है उसमें अवहेलना नहीं होनी चाहिए। भगवान जो एक प्रकार से अपने पर कृपा कर रहे हैं उसके आगे हाथ नहीं देना चाहिए कि नहीं हम आपकी कृपा नहीं चाहते। जिस कृपा के मां, जिस अंश के मां अपना स्वार्थ हो, चाहे मुक्ति भी क्यों नहीं हो, उसके लिए तो एक प्रकार से भगवान से आप जवाब सवाल कर सकते हैं कि आपका दोष नहीं, मैं मुक्ति जरूर चाहता था, तभी तो आपने मेरे लिए मुक्ति रखी, नहीं तो अपना साथ ही रखते, मुक्त क्यों करते। संसार के दुखों से तो आपके साथ रहने से मुक्त मनुष्य आप ही हो जाता है, और आपके साथ में रहने का जो आनंद है, शांति है, जो एक आह्लाद और प्रेम और प्रसन्नता है, उससे वंचित आप क्यों करो। तो हर एक भाई ने समझो कि अपने में जो त्रुटियां हैं उसको देख देख करके सुधार करना चाहिए। ये अपना लक्ष्य रखना चाहिए कि इतने दिन हुए परमात्मा की प्राप्ति होने में विलम्ब क्यों हो रहा है। हम जो काम कर रहे हैं ये भगवान का काम है या नहीं, यह काम तो भगवान का है, किंतु हम भगवान का मान रहे हैं या नहीं। अब तो मान रहे हैं तो भगवान के गुमास्ते को किस प्रकार से करना चाहिए, उस प्रकार से कर रहे हैं या नहीं, और कर रहे हैं तो उसके में क्या त्रुटियां हो रही है, इन सब बात को सोच करके और अपना सुधार करना चाहिए, उत्तर अपने को उन्नत करना चाहिए। जैसे चौबे जी है शंभुनाथ जी, तो काम करने के समय के बीच के वहां खूब हर वक्त प्रसन्नता रहनी चाहिए, समय समय के ऊपर रोमांच होने चाहिए, समय समय के ऊपर कभी कभी भगवान की दया और प्रेम की तरफ देख करके आंसुपात होने चाहिए, और भगवान की स्मृति, भगवान की वो मोहनी मूर्ति जो अपने इस देव का साकार स्वरूप सामने नाचता रहना चाहिए, सामने उसकी प्रतीति होती रहनी चाहिए, और
वाणी के द्वारा जब दूसरा काम लिया जाता है तो नाम का जब उतने ही काल बंद रहना चाहिए कि जितने काल वाणी से दूसरा काम हम ले रहे हैं उसके एक क्षण पहले भी वो नाम का जब जारी रहना चाहिए, बाद में भी वो रुपयों के स्वार्थ के अलावा कहीं हमारे में समझो कि मान प्रतिष्ठा का या बुद्धि के अभिमान का दोष तो नहीं आ जाता है। कहीं हम घनश्याम के भय से भी कोई एक प्रकार से न्याय युग जो जमा करना चाहिए उसमें कहीं बतलाने के बीच के वहां संकोच तो नहीं कर जाते हैं, या कहीं दूसरे आदमियों का जो दोष आ रहा है जिससे थी कोई सरकार की कानून की अवहेलना हो रही है तो उसे अवहेलना करने वाले के भय से कहीं हम इसको आगे बढ़ाना चाहिए, उसके हित के लिए उसमें रुकावट तो हम नहीं कर रहे हैं। हमारे में समझ और बुद्धि है, उसका प्रयोग तो पूरा किया जाता है ना। ये सब बातें अपने खोजनी चाहिए। इसी तरह से थी गंगा बाबू है, उनको भी ये ख्याल रखना चाहिए कि किसी आदमी को एक प्रकार से हम दंड दे रहे हैं तो कहीं क्रोध से तो नहीं दे रहे हैं, या कहीं द्वेष से तो नहीं दे रहे हैं, या कहीं एक प्रकार से थी वो हमारा आदर सत्कार नहीं कर रहा है तो इसे का तो फल नहीं चखा रहे हैं, या जो पात्र नहीं है उनके ऊपर जो हम उदारता कर रहे हैं तो उसमें ये भाव तो नहीं है कि उस पर अपना प्रभाव डालने के लिए उसी की हमारे ऊपर श्रद्धा हुए या उसे वह हमारा मान करे या हमारा गुण गावे या एक प्रकार से थी हमारी सेवा करे, हमारे हुक्म को पाले, ये बात तो कहीं नहीं है ना। गीता प्रेस का जो काम करे ये तो भगवान का काम है, इसके लिए तो समझो रियायत दी जाती है सब। तो ये बात हर वक्त अपने हृदय में जागनी चाहिए कि ये गीता प्रेस भगवान की, ये सब पदार्थ भगवान के, ये काम भगवान का और हम भगवान के। तो ऐसे अपने प्रभु को याद कर करके क्षण क्षण के बाद हमको मुग्ध होना चाहिए। यदि प्रभु के अनुकूल हम काम कर रहे हैं तो प्रभु हमारे पर खुश है, तो प्रभु की प्रसन्नता को देख करके उसके प्रसन्न बदन को देख करके हम हमारे चित्त में प्रसन्नता हर वक्त रहनी चाहिए। न रहती है तो कोई हम कसूरवान है तो प्रभु से पूछना चाहिए कि प्रभु एक प्रकार से हम कसूरवान तो जरूर हैं, किंतु आपके समझाने से ही समझेंगे, कहीं हमारे में छिपे हुए दोष तो नहीं है, कहीं हम समझो कि अपने संसार में निंदा होगी या लोग एक प्रकार से हमारे में घृणा करेंगे, इस कारण से तो हम दोष को नहीं छिपा रहे हैं। मालिक मजदूरों पर याद करना नहीं चाहता है और हम मजदूरों को ये दिखाएं कि मालिक की इच्छा नहीं होते हुए भी समझो कि हम आपको ये दिला रहे हैं, ये अपने उदारता दिखाने के लिए तो नहीं है, या गीता प्रेस के हित की दृष्टि से ऐसा हम कर रहे हैं, या मालिक से हम अधिक दयालु और अधिक उदार हैं, ये प्रभाव डालने के लिए कर रहे हैं। हमारी सारी क्रिया पर भगवान खुश है ना, और हमारे ऊपर जो एक भगवान ने अधिकारी रखे हैं वे खुश है ना। हमारी कोई भी चेष्टा उनके मन के प्रतिकूल तो नहीं पड़ती। हर एक बात में इस प्रकार से अपना विचार करके सुधार करना चाहिए। भगवान के नाम का जप निरंतर न होने में क्या कारण है, इसकी खोज करनी चाहिए। कि जब भगवान अर्जुन को आज्ञा देते हैं कि
सब समय के माँ मुझको याद रखते हुए युद्ध करो। तो भगवान के नाम का जप और भगवान के स्वरूप का ध्यान, ये दोनों हर वक्त याद रह सकते हैं। तो मन से भगवान का ध्यान और वाणी से नाम का जप या श्वासों से नाम का जप, जब हम वाणी से दूसरा काम ले रहे हैं उतने काल ही तो हमारा जप बंद होता है ना, बाकी समय तो होता है। और जो बंद होता है वो उस समय के बीच के माँ भगवान के काम के लिए ही तो होता है ना। हम जो कुछ किससे बात करते हैं तो वो भगवान के विषय की है ना, या भगवान उससे खुश है ना। हमारी तो सारी क्रिया भगवान को आह्लादित करने के लिए होनी चाहिए। जैसे राधिका जी भगवान की आह्लादित शक्ति थी, तो उनका यही एक प्रकार से ध्येय रहता था कि मैं ऐसा काम करूं जिससे भगवान कृष्ण हर वक्त खुश होते रहे। वो ऐसा कभी काम नहीं कर रही थी जिससे भगवान को अहमत हो या भगवान उससे अप्रसन्न हो। उसकी प्रत्येक क्रिया और चेष्टा को देख देख करके भगवान खुश रहते थे, आह्लादित होते थे। और भगवान की सारी चेष्टा राधिका जी को आह्लादित करने के लिए होया करती थी। समय समय के ऊपर हमारे रोमांच क्यों नहीं होते हैं, समय समय के ऊपर भगवान की दया को देख करके, प्रेम को देख करके हमारे हृदय के बीच के वहाँ समझो कि आंसू, हृदय प्रफुल्लित होकर के, हृदय गल करके आंसुपात क्यों नहीं होते। हमारी क्रिया के बीच के वहाँ जो गड़बड़ है उसका सुधार क्यों नहीं होता। यदि हमारे में शक्ति नहीं तो भगवान तो सर्व शक्तिमान सर्व सामर्थ्यवान मौजूद बैठे हैं, उनसे हम क्यों नहीं बल ले लेते। वहाँ मनाही थोड़ी है, जबकि एक महात्मा से मांगने पर बल मिल सकता है तो भगवान से तो विशेष रूप से मिल सकता है। उनका तो खजाना है। इसीलिए जब हमारे में बुद्धि नहीं है तो स्वयं भगवान उसको बुद्धि देते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगं त्वं येन मामुपयन्ति ते। तेषां सतत युक्तानां, तेषां से पूर्व का सिरो पकड़ना चाहिए। मच्चिता मदगत प्राणा बोधयन्ते परस्परं कथयन्तस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान कहते जिनका हर वक्त मेरे में चित्त है वो मच्चिता, और मेरे लिए जिनका जीवन है वो मदगत प्राण, और परस्पर में मेरी चर्चा करते रहते हैं। बोधयन्ते परस्परम, मेरे गुण प्रभाव तत्व की नाम लीला और धाम और गुणों की और चरित्रों की बातों को जो कहते रहते हैं वो कथन तस्य मान नित्यम माने सदा सर्वदा, और तुषंती च रमंती च, किसी के मान निरंतर रमते हैं। मन और इंद्रियों के द्वारा रमते हैं, मन इंद्रियों के द्वारा समझो कि मेरा ही कार्य करते हैं, मुझ में ही वो मन और इंद्रियों को हर वक्त लगाए रहते हैं, और इसी से उनको संतोष मिलता है। ये सब एक प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति के पूर्व में मानसिक क्रिया की सब बात है। उसके बाद के बीच के में परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो तेषां सतत युक्ता नाम, उन निरंतर मेरे में लगे हुए पुरुषों को और प्रीति पूर्वक भजने वाले पुरुषों को मैं वह बुद्धि योग देता हूँ कि जिससे इसको मेरी प्राप्ति हो जाती है। तो भगवान की प्राप्ति तो है, और जिससे भगवान की प्राप्ति हो वो बुद्धि भगवान खुद देते हैं, और देते हैं उन अधिकारियों को। तो इसलिए हम अधिकारी अभी है या नहीं, और नहीं है तो भी भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु एक प्रकार से हम अधिकारी नहीं है तो भी आप हमको बुद्धि दो। तो जो पात्र होता है उसका तो कल्याण होता ही है, किंतु दया सागर के दरबार के माँ उपासक का भी उद्धार होता है, क्योंकि उसका नाम पतित पावन है।
जिसका नाम दीन बंधु है, तो हम दीन भी हैं और पतित भी हैं, तो हमारे लिए भी वहाँ गुंजाइश है। किंतु इस बात का हम दावा छोड़ दें कि हम जो अपने को श्रेष्ठ मानते हैं, पवित्र मानते हैं, शुद्ध मानते हैं, दूसरों से अच्छा मानते हैं, कितनों से हम अपने को अच्छा समझते हैं, तो ये हमारे लिए खतरे की चीज है। जो हमारे से श्रेष्ठ है उनको लक्ष्य में रख करके हमको चलना चाहिए। हमारे से जो एक प्रकार से जो नीचे हैं उनको फिर करके नहीं देखना चाहिए। जो केदारनाथ जी के पहाड़ों पर, बद्रीनाथ जी के पहाड़ों पर जो चढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, वे पीछा फिर करके गैलने आने वालों की तरफ ख्याल नहीं करते, आगे कौन चले गए उनकी तरफ देख करके आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से थी जो अपने आत्मा का शीघ्र उद्धार चाहता है, सुधार चाहता है, वो उनकी दृष्टि आगे की तरफ रहती है, पीछे की तरफ नहीं रहती। और अपने में जो अवगुण है उनको तो हटाना चाहिए। अपनी शक्ति नहीं हो तो भगवान की शक्ति का आसरा लेकर के हटाना चाहिए। अपने में जो बुद्धि की कमजोरी है वो ज्ञान से हटानी चाहिए। अपने में ज्ञान की कमी हो तो वो भगवान से मांग लेनी चाहिए। और अपने में गुणों की और साधनों की कमी है, भक्ति की कमी है, ज्ञान वैराग्य की कमी है, तो अपने को कमजोर समझ करके और इसकी पूर्ति के लिए हम भगवान से याचना करें, कामना करें, तो यह शुभ कामना है, उत्तम याचना है। इसमें हमारे निष्काम कर्म के वहां कलंक नहीं लगेगा। हम संसारिक वस्तु के लिए यदि भगवान से याचना करें, कोई धन की विषय भोगों की, स्त्री की, पुत्र की, रुपयों की, कोई भी चीज की हम कामना करें तो वो हमारे लिए खतरनाक है। किंतु भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान के मिलने की तीव्र इच्छा होने के लिए और भगवान के दर्शनों के लिए, भगवान का भजन साधन होने के लिए, भगवान में श्रद्धा प्रेम होने के लिए, भगवान का ज्ञान होने के लिए हम भगवान से ये सब चीजें मांगे, तो ये एक प्रकार से दोष की बात नहीं है। बिना मांगे भी भगवान देंगे, किंतु मांगने पर भी कोई दोष की बात नहीं। और भाई केसर देव को भी अपना सब प्रकार से सुधार करना चाहिए। मन में ये विचार करना चाहिए कि हम और चौबे जी साथ में आए थे और चौबे जी की स्थिति हमारे से अधिक मानी जाती है, तो क्यों चौबे जी पैसा कम लेते हैं, हम अधिक लेते हैं, क्या यह कारण है? तो समझना चाहिए ये कारण नहीं है। तो फिर उसका खोज करना चाहिए। हम जो लोगों के साथ के वहां व्यवहार करते हैं, क्या हमारे व्यवहार से किसी को उद्वेग होता है कि नहीं? और होता है तो क्यों? हम जो कुछ व्यवहार करते हैं उसके हित के लिए करते हैं, ये अपने हाकमी जमाने के लिए? जब एक प्रकार से थी हमारी हाकमी जमाने के लिए अपना अधिकार जमाते हैं, तो एक प्रकार से थी ये हमारी बड़ी गलती है। यदि उनके हित के लिए ही हम शासन करेंगे तो उसके ऊपर उद्वेग नहीं होगा। जैसे चौबे जी को ऊपर किसी का उद्वेग नहीं होता है पढ़ाई करके। हम समय की चोरी करते हैं या नहीं? यदि करते हैं तो क्यों? और जितना समय में रहते हैं उतने समय के बीच के माँ और उससे अधिक काम कर सकते हैं कि नहीं? तो विचारने से ये उत्तर मिलेगा कि कर सकते हैं। कैसे कि जिस समय के बीच के माँ बागड़ी रोकड़ का काम करता था तब भी एक प्रकार से थी सब काम चलता था, और बागड़ी नहीं होने पर भी जब मैं रोकड़ का काम करता हूँ तो भी एक रोकड़ का काम होकर के भी बाकी सब काम मैं कर लेता हूँ, और इससे और भी काम हो तो मैं कर लेता हूँ, और भी मेरी शक्ति छिपी हुई है।
तो फिर बागरी का टेम में भविष्य में भी क्यों नहीं रोकड़ के काम के लिए एक आदमी की तनख्वाह एक प्रकार से मैं अधिक इस काम के लिए क्यों लगाऊं कि जब विशेष काम होगा 3-4 महीना का उस वक्त के बीच के वहाँ विशेष काम देखना होगा तो उस वक्त में तो और भी नौकर रखने होंगे तो रुपया भी अगर रख लिया मैं घर के ऊपर जाता हूँ तो उससे कम टाइम से काम हमारा चल सकता है या नहीं चल सकता तो अधिक मैं क्यों लगाऊं ऐसा आराम और भूख के लिए मेरे लिए तो वो चीज हराम है। क्या मैं अपने घर के ऊपर किसी नौकर को भेजूं तो वो आधी घंटा में काम कर सके तो उसकी 1 घंटा में क्यों लगाऊं। अब उनको भेजना चाहिए या नहीं और भेजना चाहिए तो उनकी तनख्वाह देना उत्तम है कि नहीं देना उत्तम। गीता प्रेस का जितना मैं काम करता हूँ उससे और अधिक कर सकता हूँ या नहीं। यदि मैं 8 घंटा काम करूँ तो 12 घंटा कर सकता हूँ या नहीं। यदि मैं 12 घंटा कर सकता हूँ तो 16 घंटा कर सकता हूँ कि नहीं। कि दूसरे आदमी 16 घंटा करते देखे जाते हैं तो मैं उनसे कमजोर क्यों। जब मैं बीमार पड़ जाऊंगा यदि काम करूंगा तो उसका फिक्र मैं क्यों करूं। मेरे ऊपर कोई मालिक हो मैं करें। मालिक यदि अयोग है तो भगवान तो मालिक है। भगवान से मैं शरीर का आराम तो नहीं चाहता किंतु भगवान आप ही हमारे में प्रेरणा कर करके इसका रास्ता बढ़ाएंगे या हमारे ऊपर जो मालिक है उनके हृदय में भी तो प्रेरणा कर सकते हैं। भगवान के लिए कोई असंभव बात नहीं। मैं कोई जो काम करता हूँ तो कोई चीज मालिकों से छिपाता हूँ क्या और छिपाता हूँ तो क्यों। तो परमात्मा की प्राप्ति में ये सब चीज बाधक है तो वो मेरे ही तो लिए बाधक होगी। और केशव देव को ये भी ख्याल करना चाहिए कि जो एक प्रकार से मेरा जो गीता प्रेस के ऊपर जो अधिकार है उससे भी सुखदेव जी का अधिकार अधिक क्यों, उससे घनश्याम का अधिकार अधिक क्यों और उससे भी भाई जी का अधिकार अधिक क्यों, जयदयाल का अधिकार इस पर अधिक क्यों। गीता प्रेस तो भगवान की है न कोई सुखदेव जी की न कोई घनश्याम की। तो ये फिर ख्याल करना चाहिए कि जिस प्रकार से थी इस गीता प्रेस के बीच के माँ इसके संभाल की और इसकी उन्नति की और यह चीज अपनी है इस प्रकार ममता की जो शुद्ध ममता की भावना एक प्रकार से सुखदेव जी की जो है घनश्याम की जो है एक प्रकार से मेरी ऐसी है या नहीं और नहीं है तो क्यों, उसका मैं क्यों नहीं सुधार कर सकूं। और समाज से मत होना मेरी उन्नति होनी चाहिए। बिना मालकी के भी उन्नति हो सकती है। चौबे जी को कोई सुखदेव जी से और घनश्याम से नीचे दर्जा का नहीं समझा जाता। समाज का काम तो उनके जिम्मेवारी में नहीं है किंतु भगवान के दरबार के मां वे नीची कोटि में नहीं है। तो मुझको एक प्रकार से क्यों नहीं ऊपर को उठना चाहिए। तो ऐसी कौन सी आपत्ति है जो मुझको रोकने वाली है। इसकी खोज करने से थी स्वयं भगवान उसे को बता देते हैं कि तेरी ये त्रुटियां है। अपने अंदर के बीच के मां झूठ जो है, कपट जो है, छिपाव जो है, द्वेष बुद्धि जो है, मान बढ़ाई की जो इच्छा है, पद की जो इच्छा है, रुपयों की जो इच्छा है, अपने में जो दिखाऊपना है, ये बड़े भारी दोष हैं। और आसुरी संपदा के जो जितने दोष है उनमें कौन कौन दोष हमारे में घटता है ये समझो कि उस गीता की तरफ ख्याल करके कि कोई जो घटता है उसको हटाना चाहिए। जैसे बतलाया कि दम्भो द्रपोभिमानस्य क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम। कम से कम इस एक श्लोक का हम पाठ